Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, जैसा कि मैंने पिछले महीने बताया था कि हम हर महीने के लास्ट फ्राइडे को या तो आपकी फरमाइश पर या जरा हटके पर बात करेंगे। इसीलिए आज प्रस्तुत है जरा हटके। हम सभी जानते हैं जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था तो बहुत से प्रवासी मजदूर सैकड़ों मील दूर अपने गांव में जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। बाद में जब उन्हें उनके गांव ले जाने के लिए ट्रेन्स और बसेस की शुरुआत की गई तो उसमें वे ठूस ठूस कर जा रहे थे। उनकी इस वेदना के दृश्य हम लोगों ने टीवी और अखबार में देखे हैं। ये सब देखकर मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हुआ। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा, वे लोग सैकड़ों मील दूर अपना गांव छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? क्या उन्हें घर के पास रोज़गार नहीं मिल सकता था? और यदि मिल सकता था तो वो इतनी दूर क्यों आए हैं? क्या रोज़गार के अलावा कोई और कारण भी थे? काफ़ी सोच विचार करने के बाद मेरे मन में इन समस्याओं के कारण और उनके हल के बारे में कुछ विचार आए हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे उस गांव के हालात शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मैं 45 साल पहले रहता था। आप कहेंगे 45 साल में सब कुछ बदल गया है, इतनी पुरानी बातों का जिक्र करने का क्या फ़ायदा? आपकी बात सही है, परंतु मुझे लगता है कि आज की समस्या का हल उस पुराने मॉडल से मिल सकता है। ये गांव काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर था। गांव में किसान रबी में गेहूं और खरीफ में कपास उगाते थे। इसके अलावा वे सरसों, चना, ज्वार, बाजरा, मक्की दालें इत्यादि भी उगाते थे। लगभग सभी लोग पशुपालन करते थे। लोगों के घरों में दूध व इससे बने हुए प्रोडक्ट्स अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध रहते थे। कुछ किसानों ने अंडों के लिए मुर्गियां भी पाल रखी थी। मैंने किसी को दूध या अंडे बेचते हुए नहीं देखा। हालांकि पैसों के अलावा बार्टर सिस्टम भी चलता था। सेवाओं के बदले भी चीज़ें मिल जाती थी। जैसे कुछ भूमिहीन मजदूर फसलों में कटाई करने के बाद अनाज ले लेते थे। गांव के बच्चे गलियों में गिरी हुई कपास को इकट्ठा करके गांव के दुकानदार से टॉफ़ियाँ या मिट्टी के खिलौने ले लेते थे। सब्जियां ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, फिर भी कुछ किसान अपने घरों या खेतों में आलू, प्याज, टमाटर, मटर, घिया, तोरी, भिंडी इत्यादि सब्जियां उगाते थे। सर्दियों में मक्की की रोटी और सरसों के साग को बहुत सारे मक्खन के साथ खाने का आनंद ही कुछ और था। कुछ लोग गन्ना उगाते थे। वे बैल द्वारा चलने वाले कोल्हू से गन्ने का रस निकालकर गुड़ बनाते थे। रस निकले हुए सूखे गन्ने ईंधन का काम करते थे। हम बच्चों को गन्ने का रस और गरम गरम गुड़ मुफ्त में पेट भर खाने को मिल जाता था। गांव में एक बाग था जिसमें 4-5 मौसमी फल जैसे कि अनार, अमरूद, जामुन, संतरा इत्यादि लगते थे। ये फल ना तो देखने में अच्छे होते थे और ना ही खाने में शहद जैसे मीठे, लेकिन इन्हें पकने के बाद ही पेट से तोड़ा जाता था और इन्हें खाकर एक अलग किस्म की तृप्ति का एहसास होता था। आप इन्हें पैसे या दूसरी चीज़ के बदले में खरीद सकते थे। कपास के सूखे पौधे घर में साल भर ईंधन के काम आते थे। बरसात के मौसम में राशन की दुकान से खरीदे गए केरोसिन पर चलने वाले केरोसिन स्टोव पर खाना बनाया जाता था। गाँव में चीनी, चाय, मसाले आदि नहीं बनते थे। ये सब चीज़ें गांव में एक दुकान पर मिल जाती थी। यह दुकानदार कुछ मिठाइयाँ जैसे कि बर्फ़ी, गाजर का हलवा, जलेबी इत्यादि भी बनाता था। ये मिठाइयाँ देखने में तो इतनी सुंदर नहीं थी, पर खाने में बहुत मज़ा आता था और खाने के बाद पेट भी खराब नहीं होता था। कभी कभी यह दुकानदार पकोड़े, समोसे, कचौरी इत्यादि भी बनाता था। एक बूढ़ी महिला शाम को अपने घर से लाई मक्की, मूंगफली, चने आदि को रेत में भूनती थी और इनके बदले में थोड़ा सा अनाज ले लेती थी।
गांव में एक चक्की थी जिस पर लोग अपने घर से लाकर गेहूं और दूसरे अनाज पिसवाते थे। एक महिला तंदूर जलाती थी जिसमें हम लोग गूंदा हुआ आटा ले जाते थे और कुछ पैसे देकर रोटियां बनवा कर लाते थे। गांव में एक इलेक्ट्रिक कोल्हू था जिसमें लोग सरसों, मूंगफली, तिल आदि का तेल निकलवा कर आते थे। ज़्यादातर घरों में पकाने के लिए देसी घी ही यूज़ होता था। गांव में एक नहर थी जिसका पानी सिंचाई, कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने, नहाने के काम आता था। कभी कभी लोग इस पानी को पी भी लेते थे। गांव में एक तालाब था जिसका पानी पशुओं को नहलाने के काम आता था। इस तालाब में गांव में हुई बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था और पूरा साल भर चलता था। इस तरह बिना जाने ही लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते थे। घरों में हैंडपंप थे जिसका पानी पीने, खाना बनाने व बर्तन मांजने के काम आता था। जिन लोगों के घर में हैंडपंप नहीं थे वे दूसरों के घरों से बिना हिचक पानी लेकर आते थे। गांव में कपड़ा नहीं बनता था, हालांकि कुछ लोग कपास को काटकर उसके धागे से दरियां और खेस बनाते थे। कपड़ा गांव की राशन की दुकान पर भी मिलता था। कुछ लोग पास के कस्बे से कपड़ा खरीद कर लाते थे। सभी लोग अपने कपड़े गांव के दर्जी से सिलवाते थे। महिलाएं अक्सर अपने कपड़े खुद सीती थी या पड़ोस की महिला से सिलवा लेती थी। कभी कभी कुछ वेंडर गांव में आकर सिले या बिना सिले कपड़े बेचकर जाते थे। गांव में एक कॉबलर था जो कि आपके चप्पल, सैंडल और जूतों की मरम्मत करता था। वह चमड़े से जूते भी बनाता था। कुछ वेंडर्स पुराने कपड़ों के बदले बर्तन दे जाते थे, नहीं तो बर्तन पास के कस्बे से ही खरीदने पड़ते थे। गांव में ज़्यादातर घर कच्चे थे। गांव के कुम्हार कच्ची ईंटें बनाते थे। इन्हीं कच्ची ईंटों को मिट्टी और पानी के गारे से चिनकर दीवारें बनाई जाती थी। घर की छत गांव में उपलब्ध चीज़ों से ही बनाई जाती थी। लकड़ी की खिड़की और दरवाजे गांव का बढ़ई बनाता था। वही बढ़ई हल बनाता भी था और उनकी मुरम्मत भी करता था। क्योंकि गांव छोटा था इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह अक्सर पैदल ही जाते थे। वे लोग अपने खेतों में बैलगाड़ी पर जाते थे। कुछ एक लोगों के पास साइकिल थी जो कि एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। लोग दूसरों से साइकिल उधार मांगने और देने में हिचक नहीं करते थे। जहाँ तक मुझे याद आता है किसी के पास 2 या 4 व्हीलर नहीं था। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहाँ से मैंने 10वीं पास की थी। शाम को लड़के स्कूल में फुटबॉल खेलते थे। कबड्डी और खो खो दूसरे लोकप्रिय खेल थे। क्योंकि लोग शारीरिक काम करते थे तो इसलिए वे जिम में जाए बिना ही फिजिकली फिट रहते थे। और आप मानेंगे कि फिजिकली फिट इंसान हमेशा खुश रहता है। लोग ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते थे। हालांकि बरसात के सीज़न में बहुत से लोगों को मलेरिया हो जाता था। गांव में एक डिस्पेंसरी थी जिसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट थे जो कि नर्स का काम भी करते थे। ज़्यादातर बीमारियों का इलाज इस डिस्पेंसरी में ही हो जाता था। मेरे ख्याल से रात को कोई भूखा नहीं सोता था। क्योंकि लोग फिजिकली फिट थे तो वे हमेशा खुश रहते थे। स्पा में जाए बिना ही लोगों के चेहरे पे चमक होती थी। इस 5-6 हज़ार की आबादी के गांव में शायद 10 लोग ही ऐसे थे जो पढ़ाई या सर्विस के लिए गांव से बाहर गए थे। आप सोच रहे होंगे मैं शायद किसी स्वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उस गांव के लोग इतने ही सेल्फिश, ग्रीडी और जीलस थे जितने कि आज के लोग हैं। वास्तव में कई लोगों का एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे थे। क्योंकि एस्पायर करने के लिए कुछ खास था नहीं, इसलिए ना तो कोई कट थ्रोट कंपटीशन था और ना ही दिखावे के लिए कुछ और। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साइकिल या ट्रांजिस्टर खरीदने की या पक्का मकान बनाने की इच्छा रहती थी। मैं इस टॉपिक को 2 हिस्सों में कवर करना चाहता हूँ, इसलिए आज का किस्सा यहीं समाप्त करता हूँ। हम आने वाले एपिसोड में घर छोड़ने के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यह भी चर्चा करेंगे क्या घर छोड़े बिना पेट भर खाना और इज्जत की ज़िंदगी मिल सकती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी
my next video on this topic. Hope you like this video. If yes, please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.